ये आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि भारत अपने संकल्प की सिद्धि में बदली रहल हौ। वहां के कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ी रहल हौ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ का 53वीं और महंत अवैधनाथ का 8वीं पुण्यतिथि के मौका पर आयोजित 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के शुभारंभ पर आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषय पर व्याख्यान सत्र के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहले कि देश हाल में ब्रिटेन के पाछे छोड़ के विश्व का 5वीं सबसे बड़हन अर्थव्यवस्था बनी गई है। भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलना है। इसका एक उदाहरण आप सबके सामने मैं देना चाहूंगा, वह है अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है। यह भारत के यशस्वी नेतृत्व की पूरे देश के संकल्प को सिद्धि में बदलने की सफलता का एक उदाहरण पूरे देशवासियों के सामने है। मुख्यमंत्री कहले कि देश पछिला दिनन आजादी का 75 बरिस पूरा भइले का जश्न मनावलस। वहां के कहले कि पहला बेर ऐसन लागल कि राष्ट्रीय पर्व खाली सरकारी आयोजन नहीं हवे, बल्कि बड़हन संख्या में लोग एमे भागीदारी कैले। श्री योगी कहले कि देश का आजादी खातिर अनगिनत भारतीय आपन सब कुछ बलिदान दिहले। मुख्यमंत्री देशवासियन से आह्वान कैले कि उ भारत के विकसित देश बनावे बदे राष्ट्र प्रथम का भावना के साथ अपने कर्तव्यन का पुरहर ईमानदारी और निष्ठा से पालन करें। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को जो संकल्प दिलाए हैं, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उस दृष्टि से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? विकसित भारत चाहिए तो विकसित भारत कैसा बनेगा? विकसित भारत के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में पालन करना। कर्तव्य पालन करते समय हम इस बात को ध्यान में दें कि हम अपने स्वयं के लिए न जिए, बल्कि हमारे लिए देश प्रथम है, भारत प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, यह भाव होना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थ्योरी हम सबके मन में, दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के लिए हम जिएंगे और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संध्या 7 बजे नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करी है। सत्ता के केंद्र का प्रतीक ये मार्ग का पुरान नाव राजपथ के बदल के कर्तव्य पथ कईल गईल हवे। ये पूरा मार्ग के मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में नया सिरे से बनावल गईल हौ। ये मौका पर श्री मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमों का अनावरण करी है। इंडिया गेट के लगे छतरी के नीचे 28 फीट ऊंच ग्रेनाइट का मूर्ति स्थापित कईल गईल हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मऊ जिला में आज 204 करोड़ रुपया लागती के 47 विकास परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। ये मौका पर अपने संबोधन में वहां के कहले कि केंद्र और प्रदेश का डबल इंजन सरकार समाज के सज्जो वर्ग के बिना भेदभाव कई गो योजना का लाभ दे रही हवे। वहां के कहले कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में ढेरी संख्या में लोगन के आवास का सुविधा दिहल गई हवे। मुख्यमंत्री कहले कि निःशुल्क बिजली कनेक्शन, बढ़िया इलाज खातिर हर जिला में मेडिकल कॉलेज का सुविधा, दिवाली और होली पर उज्ज्वला योजना में एक निःशुल्क गैस सिलेंडर दिहल जा रहा हवे। वहां के कहले कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलावल गई, जैसे राज्य में कानून व्यवस्था का हालत मजबूत भइल। मुख्यमंत्री बढ़िया सड़किन के अले गैले के सतह ही विकास का आधार बतौले। श्री योगी कहले कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी गईले से मऊवासियन खातिर राजधानी लखनऊ का सफर आसान भइल हवे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू कहले हवे कि आदिवासी समाज के लोग अपने संस्कृति के संजो के रखले हवे। वहां के कहले कि असल में उहे समाज का मुख्य धारा हौ। बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का योगदान विषय पर आयोजित गोष्ठी के संबोधित करत वहां के कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय परंपरा, भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति के हरदम
प्राथमिकता दिहाले हवे। वहां के कहले कि केंद्र सरकार में ये समय आदिवासी समाज से 3 गो कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हवे। श्री रिजिजू कहले कि ऐसन कार्यक्रम से विद्यार्थियन के आदिवासी समाज का जानकारी मिलेला। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।